दोस्तों नमस्कार। हरियाणा का चुनाव हो चुका है। लोकसभा का चुनाव तो पूरे देश का हो चुका है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे हरियाणा का जिक्र करने वाला हूं। हरियाणा की चर्चा करूंगा। चुनाव हो चुका है और चुनाव के बाद में आज सरकार भी बन जाएगी। शाम को 7:30-8 बजे शुभ मुहूर्त के अंदर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश की कमान संभाल लेंगे। इस सब के बीच में चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी कुछ होता है तो उसके साइड इफेक्ट सामने आते हैं। चुनाव हो चुका है और चुनाव के अब साइड इफेक्ट्स लगातार सामने आ रहे हैं। हिसार, सिरसा और अंबाला वो लोकसभा सीटें हैं। इसके साथ साथ सोनीपत भी है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की है कि इस रिपोर्ट में उन पार्टी के जयचंदों का जिक्र है जिन्होंने पार्टी को हरवा दिया। रंजीत चौटाला की रिपोर्ट भी गई, अशोक तंवर की रिपोर्ट भी गई और मोहनलाल बड़ौली की रिपोर्ट भी गई। रिपोर्ट बंतो कटारिया की भी गई, क्योंकि ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं बंतो कटारिया जहां पर चुनाव हार गई और वो शहरी सीटें हैं। मैं आपसे इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूं हिसार का, और हिसार लोकसभा के अंदर एक बहुत बड़े चेहरे जो मुख्यमंत्री बनने के लिए दरबदर चलते रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब उनका वो दौर वापस शायद ही आए। वो बड़े नेता हैं कुलदीप बिश्नोई। 2004 से उनका वो सफर शुरू हुआ कि किसी प्रकार से सूबे की सत्ता की कमान उनके हाथ में आ जाए या उनके परिवार में आ जाए। 2004 में कांग्रेस को बहुमत मिला था, 60 से ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था और वहीं से नाराज हुए थे कुलदीप बिश्नोई। हालांकि बड़े भाई उनके चंद्रमोहन बन गए थे सरकार में उप मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के साथ, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने अपनी अलग दुकान खोलनी शुरू कर दी। चाय पे चर्चा के बहाने उन्होंने एक अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया। 2007 का दौर वो आया जबकि उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया कांग्रेस को, अपने पिता को भी साथ ले लिया चौधरी भजनलाल को, और कांग्रेस छोड़ करके हरियाणा जनहित कांग्रेस बना ली। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के अंदर उनके पिताजी फिर से सांसद बन गए। लेकिन उसके बाद से वो दौर आया कि जब कुलदीप बिश्नोई के मन में ख्वाब उमड़ने लगे कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचा जाए और या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि वो हरियाणा के किंग मेकर बन जाएं। मौका मिला था उनको 2009 में हरियाणा का किंग मेकर बनने का। 6 विधायक मिले थे कुलदीप बिश्नोई को। हरियाणा जनहित कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और जनहित कांग्रेस के हरियाणा के अंदर 6 विधायक बन गए थे, लेकिन संभाल नहीं पाए थे कुलदीप बिश्नोई उनको। 6 में से 5 विधायक उनको छोड़ करके चले गए थे। 6 में से 5 विधायक छोड़ गए और वो चले गए हुड्डा साहब के साथ। हुड्डा साहब के साथ जाकर के वो वजीर बन गए और या सीपीएस बन गए। कुलदीप बिश्नोई देखते रह गए। 2009 से 2014 आ गया। 2014 में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी का गठबंधन था लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ, हरियाणा जनहित कांग्रेस का। लोकसभा की 2 सीटें मिली उनको। हिसार और सिरसा दोनों हार गए, खुद भी हार गए और सिरसा भी हरवा ली। 2014 चला गया। 14 का विधानसभा चुनाव आ गया। पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन वो गठबंधन होने के बाद टूट गया और चुनाव में अकेले उतरे कुलदीप बिश्नोई की पार्टी। 2014 का विधानसभा चुनाव वो चुनाव था जिसके अंदर दोनों पति पत्नी ही विधायक बन पाए, बस बाकी सारे कैंडिडेट उनके चुनाव हार गए, सभी हार गए। केवल खुद कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से और रेणुका बिश्नोई हांसी से विधायक चुनी गई। 2019 के बाद 14 के बाद में 2016-17 के बीच में कुलदीप बिश्नोई बैक टू पवेलियन हो गए, वापस चले गए अपनी पार्टी में कांग्रेस में। आपको बता रहा हूं सारा उनका इतिहास। 2016-17 के दौर का वो समय था जब वो राहुल गांधी से मिले और वापस चले गए कांग्रेस में वापस आ गए, अपनी पार्टी का मर्ज कर लिया कांग्रेस में। जनहित पार्टी नाम की जो दुकान खुली थी वो बंद हो गई, अपनी दुकान बंद करके और कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस के अंदर 2019 का चुनाव लड़ा विधानसभा का। 2019 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दिया उनके बेटे भव्य को। तीसरे नंबर पर रहा भव्य बिश्नोई, चुनाव हार गया। और भजनलाल जी के बेटे के नाम पर, भजनलाल के नाम पर कुलदीप बिश्नोई 2019 का विधानसभा चुनाव आदमपुर से जीत गए। चुनाव जीतने के बाद उनके मन में फिर अरमान थे कि कांग्रेस की सारी सत्ता उनके हाथ में आ जाए। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी को पता था कि कुलदीप बिश्नोई की कितनी बड़ी हैसियत है, उनको कहां तक रखना है। शायद आपको शब्द कड़वा लगे, क्योंकि राहुल गांधी ने कुलदीप बिश्नोई को मिलने तक का समय नहीं दिया, मिलने तक का टाइम नहीं दिया। कुलदीप बिश्नोई बड़े गुस्से हुए और उन्होंने विधायक पद छोड़ दिया। केवल यही कारण था या कोई ईडी वीडी का डर भी था, वो अलग बात है,
कुलदीप बिश्नोई भाजपा शरणम गच्छामी हो गए, पहुंच गए शाह जी के दरबार में, नड्डा जी के दरबार में, मनोहर लाल के दरबार में, और खूब कसीदे पढ़े कि मनोहर लाल जी ने मेरे लिए ये किया, मनोहर लाल ने मेरे लिए वो किया। विधायक पद से इस्तीफा हो गया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे को प्रोजेक्ट किया वापस विधानसभा के लिए। हर पिता चाहता है कि उसके बेटे को तरक्की मिले, तो उन्होंने भी अपने बेटे को विधायक का टिकट दिलवा दिया, भव्य बिश्नोई को। उपचुनाव हुआ, यही मनोहर लाल जी गए आदमपुर में, बड़े बड़े कस्में वादे करके आए, चौधरी भजनलाल का अपमान याद दिलाया, क्या क्या नहीं किया। उपचुनाव जीत गए, भव्य बिश्नोई विधायक बन गए। लेकिन विधायक बनने के बाद में जो कस्में वादे हुई थी वो सारे आज तक धरे के धरे हैं। सोचते थे मंत्री बन जाएंगे। उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई को झुंझुना मिला एक राजस्थान के सह प्रभारी बनने का। राजस्थान का सह प्रभारी बन करके उन्होंने राजस्थान में जो विधानसभा में सरकार बन गई, तो कुलदीप बिश्नोई अपने कपड़ों से बाहर थे, लगता था कि जैसे सब कुछ किया ही उन्होंने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कद बता दिया उसको, कुलदीप बिश्नोई को, वहाँ भी उनकी हैसियत बता दी उनको। कुलदीप बिश्नोई चाहते थे कि उनको या तो राजस्थान से लोकसभा का चुनाव लड़वा दें या हरियाणा के हिसार से लोकसभा का टिकट मिल जाए। आप ये मानिए कि हिसार से टिकट लेने के कितने इच्छावान थे कुलदीप बिश्नोई कि अपने बेटों की शादी को पॉलिटिकल इवेंट बना दिया उन्होंने। जैसे अभय सिंह चौटाला ने बनाया था अपना पोते के दसोटन को पॉलिटिकल इवेंट, ऐसे ही कुलदीप साहब ने भी बना दिया। दोनों बेटों की शादी का जो रिसेप्शन था उसमें पूरा हिसार न्योत दिया, लेकिन जनता कम पहुंची थी। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने भी कुलदीप बिश्नोई को उनका कद बता दिया, टिकट नहीं दी। टिकट ही नहीं दी, वहां जाकर के मनोहर लाल तो चौधरी भजनलाल के पुराने किताबें, पुराने किस्से खोल के आ गए कि एक पटवारी था, पटवारी ट्रांसफ़र के लिए गया था, भजनलाल बिना नाम लिए कहा था, भजनलाल के बारे में बोल दिया कि वो, उन्होंने कहा कि वहीं 100 रुपये दे लेता। ये मतलब भ्रष्टाचार से जोड़ दिया सीधे सीधे उनको। टीस लगी कुलदीप बिश्नोई को। टीस तो लगती है जब अपने के बारे में कुछ कहा जाता है। कुलदीप बिश्नोई कई दिन तो कोप भवन में रहे। कोप भवन से बाहर निकले तो हाथ जोड़ लिए, हाथ फैला लिए, झोली फैला ली कि भैया रंजीत चौटाला को जिता दो। लेकिन उसी आदमपुर ने कुलदीप बिश्नोई को दूसरी बार हराया दोस्तों, दूसरी बार। भव्य बिश्नोई भी चुनाव हारे थे। 2019 का जो लोकसभा चुनाव लड़े थे वो भी हारे थे आदमपुर से, और अब दूसरा मौका हुआ जब कुलदीप बिश्नोई तो कहने को तो झोली फैला रहे थे। अब इंटरनल पॉलिटिक्स शायद उनकी भी कुछ रही हो, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। दिखा ये कि कुलदीप बिश्नोई वोट मांग रहे हैं और आदमपुर वालों ने कुलदीप बिश्नोई की इज्जत नहीं रखी। रंजीत सिंह चौटाला को हरा दिया लगभग 7000 वोट से। जिस विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ने जेपी गए थे जयप्रकाश, अपने ही नाम पर, क्योंकि उस समय मोदी जी का नाम नहीं था, जयप्रकाश 15,500 वोट से चुनाव हार गए थे उपचुनाव। लेकिन इसी सीट पर, इसी आदमपुर में, जब मोदी का नाम भी साथ था, देश का चुनाव था और जेपी रंजीत सिंह चौटाला को हरा करके आ गए, तो ये हार तो कुलदीप बिश्नोई की भी है। रंजीत सिंह चौटाला की हार तो जैसी है सो है वो है। रंजीत सिंह चौटाला तो बाकी 6 हलकों में भी हार गए, लेकिन बात तो आदमपुर की है। और आदमपुर के अंदर अगर चुनाव हार गए जेपी, तो क्या उसकी जिम्मेदारी कुलदीप बिश्नोई को लेनी चाहिए या नहीं? कुलदीप बिश्नोई जहां ये कह रहे थे कि मेरी इज्जत का सवाल है, वोट तो मांगने फतेहाबाद में गए थे, वो फतेहाबाद में गए थे और फतेहाबाद में भी हार गई भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस जीती, कुमारी शैलजा जीती फतेहाबाद में भी, शहरी इलाका है। लेकिन बात मेन आदमपुर की है कि जहां पे 1.25 साल पहले उनका बेटा 15,500 वोट से जीता, और अब मोदी का नाम, राष्ट्र का नाम, राष्ट्र का चुनाव, और उसके अंदर उनके बेटा और उनकी धर्मपत्नी और कुलदीप बिश्नोई खुद लगे भी रहे, जितना भी काम कर सकते थे। इसके बावजूद जेपी वहां जीते, रंजीत हारे 7,000 वोट के आसपास लगभग। तो सवाल तो उठेंगे, क्या कुलदीप बिश्नोई इस चुनाव के अंदर जो उनको टिकट नहीं मिला था, या भारतीय जनता पार्टी में उनकी अवहेलना हो रही थी? दोस्तों, आपको एक बात जोड़ता चलूं वीडियो खत्म करने से पहले, कि बड़ी चर्चाएं चली थी कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस आला कमान के संपर्क में भी हैं। इसी चुनाव के अंदर बहुत चर्चाएं चली थी। एक चर्चा ये भी चली थी कि कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई चंद्रमोहन को टिकट मिल जाए, इसका भी जुगाड़ कर रहा है चौधरी भजनलाल का पूरा परिवार। लेकिन दोनों ही बात नहीं बनी थी। अंतोगत्वा कुलदीप बिश्नोई भाजपा में रहे, और भाजपा में रह करके परिवार की रसूख और शान के नाम पर रंजीत सिंह के लिए वोट मांगा, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि क्या सूर्यास्त हो रहा है कुलदीप बिश्नोई का?
हमने एक पहले वीडियो में कहा था कि क्या हरियाणा में लाल परिवारों की राजनीति खत्म हो रही है, तो क्या कुलदीप बिश्नोई का, जो चौधरी भजन लाल के साहबजादे हैं, उनका भी राजनीतिक सूर्यास्त का समय नज़दीक आ रहा है क्या? आपको क्या लगता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई अब आगे, क्योंकि उनके बेटे के मंत्री बनने की अब संभावना तो कोई है नहीं, तो क्या वो इंतज़ार करेंगे, बीजेपी में रहेंगे और या कहीं और जा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल जिसके बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो बड़ी पार्टियां हैं, इनके अंदर नेता जा करके गंगोत्री में समा जाते हैं, इस प्रकार का हो जाता है, तो क्या कुलदीप बिश्नोई भी भारतीय जनता पार्टी में अब हाशिए पर आ जाएंगे और टिकट की लड़ाई में भी उनको कहीं पीछे देखना पड़ सकता है? जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।